अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्ला मेमन। ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब अचानक से रात को किसके घर गए? उनके साथ फरियाल तालपुर साहिबा भी थी, उनके साथ वजीर आला सिंध भी थे। ये हो क्या रहा है सिंध में? इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत हाल से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। ये थोड़ा सा लहजा धीमा इसलिए है कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है और रोज़े भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़ोर से नहीं बोल पा रहे, तो इसलिए अपने नाजरीन से थोड़ी सी माजरत। अगर कहीं कहीं आपको कोई लहजे में लचक, कहीं थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें नज़र आए तो मश्क कर दीजिएगा हमें, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में स्ट्रेपना वैसे ही कम हो जाती है। तो हम आते हैं अपने मौजू पर। सदर आसिफ अली जरदारी साहब कराची आते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किससे मुलाकात करते हैं। एक तो सदर का प्रोटोकॉल होता है, एक सदर साहब का तयशुदा शेड्यूल होता है जिसके तहत वो मीटिंगें करते हैं, उनके तहत वो आना जाना सब कुछ होता है। लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी साहब इस बार जब से सदर बने हैं, उसके बाद उनकी ये पहली ऐसी एक्टिविटी है कि वो किसी के घर गए हों और वहाँ पर बैठकर उन्होंने गप्पे शप्पे मारी हों और ऐसे ही दुनिया का हाल अहवाल किया हो, आगे पीछे की बातें की हों। इससे पहले यानी कि इस टेन्योर में जब से उन्होंने सदर ममलिकत का ओहदा संभाला है, इससे पहले वो कभी भी ऐसी किसी महफिल में या ऐसी किसी घर नहीं गए जहाँ बैठकर उन्होंने रिवायती गप्पे मारे हो और इधर उधर की बातें की हो, खुशगवार मूड हो, कुछ लतीफ़े सुने, कुछ लतीफ़े सुनाए। तो ऐसा माहौल पहले नहीं था। लेकिन चंद रोज़ कबल एक ऐसी महफिल सजी है कराची में, जिसमें रात के टाइम सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सोहेल अनवर सियाल और दीगर कुछ अहम रुफ़का सदर आसिफ अली जरदारी के, वो उनके साथ निकलते हैं गाड़ियों में और जाके एक घर पर ब्रेक मारते हैं। उस घर में पहले से लोग मौजूद हाथों में गुलदस्ते उठाए उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। जैसे ही सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी बहन मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पहुँचते, उनके हाथों में गुलदस्ते थमाए जाते हैं, शानदार किस्म का उनका इस्तकबाल किया जाता है। वो घर के अंदर आते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के लिए वो मखसूस सोफ़ा जिस पर वो बैठते, जिस पर वो बैठकर खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उनके लिए वो मखसूस सोफ़ा रखा जाता है। एक सोफ़ा अलग से जो सदर आसिफ अली जरदारी की शान के मुताबिक होता है। आसिफ अली जरदारी साहब उस सोफ़े पर बैठते हैं। फिर बराबर में एक डबल सोफ़ा रखा जाता है जिस पर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा बैठती है और उनके बराबर में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बैठते हैं। फिर उनके सामने एक अलग सोफ़ा रखा जाता है जहाँ पर वो मेज़बान बैठे रहते हैं। अब ये मेज़बान कौन है जो इतनी शान और शौकत के साथ सदर आसिफ अली जरदारी साहब का इस्तकबाल करते हैं? और सदर आसिफ अली जरदारी साहब सारी मसरूफियतें छोड़कर उनके घर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। वो है पीपल्स पार्टी के MPA डॉक्टर श्याम सुंदर आडवाणी के वालिद काका किशन चंद आडवाणी। सदर आसिफ अली जरदारी काका किशन चंद आडवाणी के घर जाते हैं। काका किशन चंद आडवाणी समाजी शख्सियत है और उनका करीबी रिश्ता जो उनका रहा है वो राहू फैमिली के साथ रहा है। इस्माइल राहू और काका किशन चंद आडवाणी ऐसे समझे कि दो भाई समझे जाते हैं। हालिया दिनों कुछ अर्सा पहले काका किशन चंद आडवाणी का एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में उनको कुछ चोटें लगी थी, तो उस एक्सीडेंट के बाद सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर साहिबा और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह काका किशन चंद आडवाणी के घर गए उनकी अयादत करने। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से अपने ओहदे का हलफ उठाने के बाद
ये पहली शख्सियत थी काका किशन चंद आडवाणी जिनके घर सदर आसिफ अली जरदारी गए, उनकी अयादत की और उनके साथ बैठे, उनके साथ गप्पे मारे, काफ़ी देर बैठे रहे। सिंध की सियासी सूरत-हाल पर गुफ्तगू हुई, सिंध की जो मिनाटी अक़लियती बिरादरी है उनके हवाले से वहाँ बैठकर गुफ्तगू हुई, और उसके अलावा कुछ और इश्यूज़ थे, कारोबारी मामलात पर भी वहाँ बैठकर गुफ्तगू हुई, और बहुत खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई। काका किशन चंद आडवाणी ने रिवायती बलोची पग सदर आसिफ अली जरदारी को पहनाई। वहाँ पर उन्होंने उनके लिए ज़बरदस्त किस्म की रिफ़्रेशमेंट का बंदोबस्त किया था, जिसमें हर किस्म के ताम थे, और सदर आसिफ अली जरदारी, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, मुराद अली शाह और उनके साथ जो दीगर लोग थे, उन्होंने उस रिफ़्रेशमेंट का वहाँ भरपूर मज़ा लिया, और काफ़ी खुशगवार माहौल में मुलाकात होने के बाद फिर ये मुलाकात ख़त्म हुई। इस मुलाकात के दो पहलू बताए जा रहे। एक ये कि शायद आने वाले दिनों में जब काबीना में रद्दोबदल आए तो उसमें काका किशन चंद आडवाणी के बेटे डॉक्टर श्याम सुंदर आडवाणी को शामिल कर लिया जाएगा। एक इस मुलाकात से ये खबर भी बाहर आई है कि श्याम सुंदर आडवाणी को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। दूसरी ये खबर आई है इस मुलाकात से कि सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध में जो अक़लियती बिरादरी के जो इश्यूज़ चल रहे हैं, उनके साथ जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, उस मामले पर भी संजीदगी से काका किशन चंद आडवाणी से गुफ्तगू की है, और उनको एक टास्क दिया है अपनी कम्युनिटी से बातचीत करने के हवाले से। शायद आने वाले दिनों में काका किशन चंद आडवाणी की वो एक्टिविटीज़ भी लोगों को नज़र आना शुरू हो जाए। तो इस मुलाकात से दो खबरें सामने आई है। एक श्याम सुंदर आडवाणी की काबीना में शमूलियत की, दूसरी काका किशन चंद आडवाणी को सिंध में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से एक अहम टास्क दिया गया है कि आप इस पर काम करें। तो सिंध हुकूमत आपके साथ है। अब देखते हैं कि इस मुलाकात के क्या नताइज आते हैं। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलें किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।